एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विज़ार्ड स्टडी। सो पार्ट नंबर 4 इंटीग्रल। आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूलों की ये सीरीज चलने वाली है। 2 पार्ट में कराऊंगा आपको। ये पहला पार्ट है आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूले, जितने भी बेसिक और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। देखिए पहला इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन। तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन आपको कैसे याद रखना है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी क्यों ऐड करते हैं ये मैंने आपको पार्ट नंबर 3 में ही बताया है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाएगी तो समथिंग अपॉन जीरो, जैसे 1 अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइन, तो जो सॉल्यूशन होगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत बेसिक फार्मूला है x टू दी पावर n dx विच इज़ इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये जो भी फार्मूले बता रहा हूँ ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं। और याद कैसे होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको हमारे साथ प्रैक्टिस हम करवाते चलेंगे। आपको मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कराते जाऊँगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंटरमीडिएट की मैथ्स पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, जो कि सबको बहुत हार्ड जनरली लगता है। मैं वादा करता हूँ आपसे, जैसे मैंने 95 अचीव किए थे आपको भी 95 तक लेकर जाऊँगा। अब जैसे सेकंड क्या है, सेकंड भी फार्मूला क्या है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। क्या होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ऐसे ही तीसरा क्या है, तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन है, यानी कि ए एक्स प्लस बी की होल पावर क्या है, एन है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जैसे पहले पार्ट में पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, पावर में n था तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 किया था, वैसे ही यहाँ पे ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, n प्लस 1। लेकिन यहाँ पे a और x है तो डेरिवेटिव क्या करते थे, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स क्या होता था, a कांस्टेंट था बाहर आ जाता था। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स क्या होगा, ए कांस्टेंट है जो कि आपका डिवाइड में चला जाएगा। ये चीज़ें मैं जब क्वेश्चन करूँगा तब आपको बताते चलूँगा। आपको फिलहाल फॉर्मूले याद करने हैं। ए एक्स प्लस बी की होल पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए ब्रैकेट में n प्लस 1 प्लस सी। ए एक्स प्लस बी की होल पावर क्या है, n प्लस 1 है। ठीक है। चौथा फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, यानी कि डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन। तो ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। और छठे को देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। नोट्स बना रहे हैं तो ये फॉर्मूले लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टडी टेबल पे आप चिपका सकते हैं, आगे याद करने के लिए पेस्ट आउट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बहुत इंपॉर्टेंट, यूजुअली बहुत जनरली यूज़ होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी वहाँ पे। और वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूले देखिए। अब आगे और देखते हैं, आगे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा, tan एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ, परेशान मत होइए, ये हम डेराइव भी करेंगे। ये हम क्या करेंगे, डेराइव भी करेंगे, एक एक फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, कैसे कैसे आया है सब करेंगे जब आप क्वेश्चंस को करते रहेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो -1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। क्या हो जाएगा, -1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और डी एक्स आपको क्या डिफरेंशियल फैक्टर है आपका डी एक्स। ठीक है,
सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/a tan ए एक्स प्लस बी प्लस सी, 1/a tan ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स क्या हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। ऐसे ही 17 है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एम एक्स डी एक्स। तो e टू द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एम एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा ए टू द पावर एम एक्स अपॉन एम लॉग ए प्लस सी, क्या हो जाएगा ए टू द पावर एम एक्स अपॉन एम लॉग ए प्लस सी। तो ये 17 बेसिक फार्मूले थे आपको जो याद करने हैं। डेराइव भी कराते रहेंगे, मैं खुद कह रहा हूँ मैं डेराइव कराऊंगा, हर एक फार्मूले को डेराइव कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे अभी के लिए पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 में कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, उनको भी देखेंगे। पार्ट नंबर 2 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये तो सारे जनरल फार्मूले हैं जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, यानी कि जो बेसिक आपकी इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई होते हैं, उन फार्मूलों को हम देखने वाले हैं। साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इन फार्मूलों को हम देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे। शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।